रविंद्र सावंत जो प्रभाग 22 से शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। शिवसेना का पैनल, जैसा उन्होंने बताया, मजबूत है और जो विजन है कि आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रभाग 22 को इस तरह से चमकाएंगे कि मॉडल बनेगा। कांग्रेस ने मेरे पे अन्याय किया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की 35 साल में कांग्रेस पार्टी की सेवा की और ये आघाड़ी में जिलाध्यक्ष हो, प्रदेशाध्यक्ष हो, उन्होंने महाराष्ट्र में आघाड़ी की, नवी मुंबई में भी आघाड़ी की। आघाड़ी में ये टिकट मन से और शिवसेना को दिया। इसके लिए मैं अभी, मेरा उम्र 50 है, तो मैं सब लोगों का कहना था कि चुनाव लड़ो, कब कारपोरेटर बनोगे, जनसेवा तो कर रहे। तो उतने में मुझे शिंदे साहब का महाराष्ट्र में प्रभाव है, नाटा साहब जी का यहाँ पे नेतृत्व है, किशोर जी पाटकर है और ये यहाँ के लोकल कारपोरेटर है। उन्होंने सबने मुझे कहा कि शिंदे गुट का आप शिंदे शिवसेना में आइए आप, और मेरा स्वागत किया और मैं तुरंत ये भी फॉर्म दे दिया। मैं सच्चे शुक्रगुजार हूँ शिंदे साहब का, किशोर जी का, किशोर पाटकर जी का, नाटा साहब जी का। इन्होंने मुझे तुरंत ये भी फॉर्म दिया और चुनाव में उतरने का, ये मैदान में लड़ने की ताकत मुझे शिंदे साहब ने दी है। आज ये पूरा हमारा प्रभाग 22 का पूरा पैनल, वहाँ पे पैनल में मैं रविंद्र सावंत, मैं अ में हूँ, ब में सब इंदिरा साधना बाबा जी ये है, क में आउटी शशिकला रंगनाथ, ड में आउटी रंगनाथ। ये सब हम लोग तगड़े उम्मीदवार हैं और सबकी छवि अच्छी है। सब ये महिला, 2 महिला, उनके भी काम करने की तरीका बहुत अच्छा है। लोगों महिलाओं में मिलाव बहुत है। सेक्टर 10 के इंदौर, वहाँ के सानपाड़ा सेक्टर 10 से वहाँ पे जोर है। मैं सेक्टर 4-2 से हूँ, यहाँ आउटी जी का जूहीनगर में है। तो हमारा ये प्रभाव, ये पैनल फिक्स है और 100% ये पैनल, 101% ये पैनल बहुमत से चुन के आएगा। ये लाड़की बहन योजना से शिंदे साहब ने जो काम किया महाराष्ट्र में, जो शिंदे साहब का प्रभाव है वो किसका प्रभाव नहीं। और यहाँ की सातारा की जनता है, जो हमारी पश्चिम महाराष्ट्र की जनता है, पुणे की जनता है, वो सब शिंदे साहब को मानने वाला बड़ा वर्ग है। और हम लोग शिंदे साहब के नाम पे ही हम लोग चुन के आने वाले हैं। और प्रभाग 22 में विकास आने वाले, आपको 16 तारीख को जल्लोष मालूम पड़ेगा। आने वाले दिन में प्रभाग 22 का जो विकास होगा, ये नवी मुंबई में देखने नेकले जैसा ये प्रभाग 22 को हम लोग करेंगे। नेकले जैसा चमकता है वैसे ही प्रभाग 22 हमारा, ये जूहीनगर सानपाड़ा, ये ऐसे इसमें चमक दिखेगी। आप तो पत्रकार हो, आपको मालूम पड़ेगा कि रविंद्र सावंत जी का कारपोरेशन में क्या दबदबा है, क्या काम करते। लोग बोल रहे हैं सावंत जी आप प्रचार भी मत करो, आप ऐसे ही चुन के आओगे। मगर ये लोगों का आप देखें, ये सब प्रेम, ये हमारे सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन दिल से दुखी है, मगर दिल से मैंने स्वीकारा करके वो भी मेरे साथ में है। जनता के दिल में खुशी है कि रविंद्र सावंत चुनाव में के मैदान में उतरा है, चुनाव छोड़ के भागा नहीं। आज चुनाव के मैदान में उतर के इनके मन में इतनी खुशी कि रविंद्र सावंत को हम वोट देने या ये साल दे सकते हैं। 15 साल से प्रतीक्षित थे लोग, जो कोविड के बाद 5 साल उसके पहले भी, तो ये आज उनको हक से बोल रहे हैं कि रविंद्र सावंत को इस बार हमें वोट देने का अधिकार मिलने वाला है। देखिए, ये थे रविंद्र सावंत जो प्रभाग 22 से शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। शिवसेना का पैनल, जैसा उन्होंने बताया, मजबूत है और जो विजन है कि आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रभाग 22 को इस तरह से चमकाएंगे कि मॉडल बनेगा। यहाँ तमाम सीनियर सिटीजन्स भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त स्वयं शिवसेना प्रत्याशी रविंद्र सावंत के समर्थन में खड़े हैं। क्या कहना है, क्यों रविंद्र सावंत जी को आप पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 25 साल तक अपना जूहीनगर का, सोसाइटी का और इतर जनते का काम किया है और 15 साल में, 25 साल में कभी उन्होंने ऐसा कोई बोला नहीं कि ये वो पक्ष का है, वो पक्ष का है। फिर भी वो अपने तरफ से कुछ भी काम हो, सोसाइटी का काम हो, गटर का काम हो, रोड का काम हो, वही सभी तरह से वो पहले खड़े रहते थे। और वो बोलते थे नहीं कि वो सोसाइटी का आदमी मेरे पास नहीं आया, ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं उसने। फिर भी वो सावंत साहब हर टाइम, वो हर वेळ के टाइम में सभी जगह वो जाते थे और काम करते थे। 25 साल तक उसने ऐसा कुछ इतना काम किया है, इतने आज उसको इतना धनुष्यबाण में शिवसेना का एकनाथ शिंदे के साहब का वो उनको एक टिकट मिला है। और ये अभी ये अपने सोसाइटी का, नगर का, जूहीनगर का कोई कुछ काम रहेगा वो अच्छे से कर देता है। हॉस्पिटल का काम रहता है, कुछ स्कूल का काम रहता है, स्कूल कॉलेज का काम रहता है। कभी सावंत साहब ने कभी किसको पूछा नहीं कि तुम कौन से एरिया का हो, कौन के पक्ष का हो, ऐसा कभी पूछने किया नहीं। और 25 साल तक उसने काम करके रखा। और उन्हें किस तरह से जिताएंगे? वो हमने सभी लोगों को एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम
25 साल तक इसने सावंत साहब ने काम किया है, उसका ध्येय देखकर, उसका मेहनत देखकर, उनके काम के पहचान करके उसको वोट करने का और उसको जीत के लाने के लिए अपना सब लोग का योगदान रहेगा। इसलिए आपको सावंत साहब को, धनुष बाण को जिताने के लिए 100% देना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, इन्हीं से जानना चाहते हैं कि एक्चुअली शिवसेना प्रत्याशी रविंद्र सावंत के समर्थन में आप क्यों है, क्या वजह है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि रविंद्र सावंत ही जीते? रविंद्र सावंत जी जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं है, रविंद्र सावंत एक ब्रांड है। रविंद्र सावंत वो आदमी है जो लोगों के लिए रात बेरात कभी भी वो देखते नहीं है। उनको अगर कोई फोन करता है साहब ऐसा ऐसा हुआ है तो भाग के आते। अगर आप इस वार्ड में अगर आप घूमोगे, वार्ड क्रमांक 22 में अगर आप जाते, गली गली में आपको ऐसे नौजवान मिलेंगे जिनको रविंद्र सावंत साहब ने काम पे लगाया। अगर आप कोई बुजुर्ग लोग को अगर मिलते हैं तो उनको पूछेंगे आप रविंद्र सावंत को पहचानते, बोलेगा हाँ वही व्यक्ति है जो हमारे रात बेरात भाग के आते। कितने सारे लोग हम खुद जानते हैं कि उनको हॉस्पिटल में लेके जाना है, कहीं पे किसी का डेथ हुआ है, किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो पहला अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो वो है रविंद्र सावंत। लोगों के कुछ भी किसी भी तरीके के काम हो रविंद्र सावंत जी खड़े होते हैं। किसी का एडमिशन का काम है, किसी का यहाँ पे कुछ अगर वाटर पाइपलाइन का काम है, गटर का काम है, मीटर का काम है, तो हर किसी को अगर नाम याद आता है तो रविंद्र सावंत। तो हम हमेशा यहाँ का जो भी जितना भी यूथ है इस वार्ड क्रमांक 22 का, उनका जो फेवर है या उनका जो माइंडसेट है कि एक ही डायनामिक पर्सनालिटी वाला आदमी भाई रविंद्र सावंत, और उनके साथ जो पूरा पैनल खड़ा है, जो शिवसेना का पैनल है, उनको हमको विजय करना इसलिए करना है कि वो सब हमारे हक के लोग हैं, वही हमारे लिए भाग के आएंगे। और कोई आने वाला नहीं, लोग आएंगे हमको बोलेंगे आप आइए हमारे साथ आइए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई आता नहीं। हम इतने 10 साल से देख रहे हो आदमी, चाहे कोविड हो या चाहे कुछ भी हो, इसमें से खड़े जितने भी लड़के लोग हैं, जितने भी यूथ है, सबके लिए रात बेरात भागने वाला आदमी। और ऐसे आदमी को हम चाहते हैं कि हमारे हक का आदमी, जिसको हम खुद फोन कर सके, जिसके पास जाने के लिए हमें किसी का सहारा ना लेना पड़े, अरे भाई तुम साहब को फोन करो, हम साहब को फोन करेंगे, साहब अभी भाग के आते। तो ये है रविंद्र सावंत, और हम रविंद्र सावंत नाम के ब्रांड के साथ हैं। रविंद्र सावंत आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र सावंत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता की राय भी आपने सुन ली और खुद रविंद्र सावंत जी का विजन भी आपने सुन लिया। एक भरोसा है कि जो 25 सालों तक लगातार जूहीनगर और इस नेहरू प्रभाग के लिए जो उन्होंने प्रभाग 22 में काम किया है, उसके दम पर 15 जनवरी को जब वोट होता जनता उन्हें समर्थन देगी और बहुमत के साथ जिताएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो 15 जनवरी का रिजल्ट आएगा 16 जनवरी को, उस वक्त रविंद्र सावंत के पक्ष में ही फैसला आएगा। सहयोगी CL गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।